अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स पे कि नेज़ल पॉलिप क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनको लेने से नेज़ल पॉलिप्स जो है वो ख़त्म हो सकता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं कि नेज़ल पॉलिप क्या है। दोस्तों, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसकी एक लाइनिंग होती है जिसका काम म्यूकस प्रोवाइड करना होता है, नमी प्रोवाइड करना होता है। वहाँ पर एक सॉफ्ट ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है और ये सॉफ्ट ग्रोथ जो है वो नाक की नली में जहाँ से सांस लेते हैं उसे बंद करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं। एक कॉज तो जेनेटिक भी है, यानी कि अगर मदर और फादर को ये प्रॉब्लम रही है तो डेफिनेटली पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन की टेंडेंसी, बार बार नाक में इन्फेक्शन होना, ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो नेज़ल पॉलिप्स की शिकायत हो सकती है। जिन पेशेंट्स को एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, किसी किस्म की भी एलर्जी है, उन पेशेंट में भी जो है वो नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो नेज़ल पॉलिप्स जो है वो डेवलप हो सकता है। इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिम्टम पेशेंट्स को जो है वो नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहता है। इसके अलावा उसे स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक भी बंद रहता है उसका, और जो नाक से डिस्चार्ज निकलता है, नाक बहता है, बहुत ज़्यादा बहता है। और अक्सर नाक जो बहता है वो जो डिस्चार्ज है वो हलक में गिरता है और नाक गले के अंदर गिरता है। तो पेशेंट ये भी शिकायत करता है, साइनोसाइटिस की उसे प्रॉब्लम रहती है ऐसे पेशेंट्स को, और साथ उसे अगर जो है वो स्टमा की भी हिस्ट्री उसे में मिलेगी कि उसे जो है वो दमा की भी शिकायत है, उसका सांस फूलता है और जो है वो होता है, यानी कि ये एक एलर्जिक राइनाइटिस की जो है वो सिम्टम भी इस पेशेंट के अंदर होता है। रेशा का बहुत ज़्यादा आना, रेशा का बहुत ज़्यादा गिरना और रेशा का हलक के अंदर गिरना। दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे नेज़ल पॉलिप्स जो ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर जो है वो हर किस्म के नेज़ल पॉलिप्स में जो है वो काम करती है, चाहे वो साइनस पॉलिप्स हो, राइट साइड पे पॉलिप्स हो, लेफ़्ट साइड पे पॉलिप्स हो, तो वहाँ पर ये लेमना माइनर काम करेगी। इसके अलावा जो है वो पेशेंट्स जो है वो शिकायत करता है कि उसका जो रेशा है वो हलक में गिरता है और गले के पीछे गिरता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है वो लेमना माइनर बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट जो है वो कंजेशन फील करता है, यानी उसका नाक जो है वो बंद रहता है, उसका चेस्ट, उसकी डेफिनेटली जब रेशा अंदर गिरेगा तो चेस्ट की जो है फीलिंग उसकी वो मिलेंगी कि चेस्ट में कंजेशन होगी, नाक में कंजेशन होगी, सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो उसमें भी लेमना माइनर बहुत ही अच्छा काम करती है। नाक बंद मिलने की मैंने बताया कि टेंडेंसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा एनोस्मिया, यानी एनोस्मिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल, उससे जो है वो किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, किसी किस्म की भी स्मेल हो उसे महसूस नहीं होती, तो लेमना माइनर उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। लेमना माइनर की डोज जो है वो इस तरह लेनी है कि लेमना माइनर की 6x में आपने जो है वो 8 ड्रॉप जो है वो सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करने हैं। एक थोड़े से पानी में इसे जो है डालना है और इसके जो है वो आपने 3 मरतबा, यानी 3 डोजेज़ हैं इसकी, सुबह, दोपहर, शाम आपने यूज़ करनी है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर 6x ना मिले तो आप 30 पोटेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नोज़ल पॉलिप्स में जो है वो दूसरी मेडिसिन है वो है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम के वो तमाम सिम्टम्स जो लेमना माइनर में हैं वो ट्यूक्रियम में पाए जाते हैं, लेकिन इसको लेमना माइनर से अलग जो करती है वो ट्यूक्रियम, वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और उनका जो है वो नाक उनका बहुत ज़्यादा बहता है, पानी उनमें से बहुत ज़्यादा बहता है, रनी नोज़ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो ट्यूक्रियम बहुत ही अच्छा काम करती है। ट्यूक्रियम की आपने 30 पोटेंसी जो है वो सुबह, दोपहर, शाम लेनी है, थोड़े से पानी में तकरीबन कोई 8 से 10 ड्रॉप जो है आपने डालने। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब
जो है वो ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो है वो कोल्ड टेंडेंसी हो, यानी उन्हें ठंड ज़्यादा लगती हो, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो चिली पेशेंट्स, उन्हें ठंड लगने की टेंडेंसी हो तो उन्हें जो है वो हम क्लकेरिया कार्ब देते हैं। और क्लकेरिया कार्ब के बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं नज़ल पॉलिप्स में, और नज़ल पॉलिप्स को वो ख़त्म कर देती है। क्लकेरिया कार्ब जो है वो आपने 30 पोटेंसी में जो है वो सुबह दोपहर शाम लेनी है, थोड़े से पानी में, या इसको डायरेक्ट जो है वो टंग पे भी आप डाल सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप। दोस्तों चौथी मेडिसिन है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया जो है वो राइट साइड पर अगर नोज़ल पॉलिप्स हो तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, और इसके बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंगुनेरिया लेने से। इसकी डोज़ भी जो है वो 30 पोटेंसी जो है वो आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। तकरीबन कोई 8 से 10 ड्रॉप जो है आप थोड़े से पानी में लीजिए, या डायरेक्ट टंग पे भी डाल आप सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है वो रेपर्टरी का होता है, तो आइए देखते हैं कि हम रेपर्टरी में अगर इन सिम्टम्स को डालें तो हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो देखने को मिलेंगी। और आज हम जिस रेपर्टरी को कंसल्ट करेंगे वो डॉक्टर मॉर्फी रेपर्टरी है। मॉर्फी रेपर्टरी बहुत ही एक्सेलेंट रेपर्टरी है, इसमें अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन सिम्टम्स पर हमें डॉक्टर मॉर्फी जो है वो कौन कौन सी मेडिसिन बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो नोज़ पॉलिप्स नेज़ल है। उसके बाद नोज़ में जाएंगे तो पॉलिप्स जो है वो नेज़ल पोस्ट नेज़ल है, यानी कि नाक के पीछे, जिसे मैं बताया कि पोस्टीरियर नोज़ल होता है हलक के अंदर, या नाक की जो बैक साइड होती है वहाँ पर। इसके अलावा एक और सिम्टम है नोज़ में पॉलिप्स नोज़ल लेफ़्ट और राइट, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में अगर है तो उस पर ये रूब्रिक वहाँ भी काम करेगा। कंजेशन टू नोज़, यानी नाक के अंदर कंजेशन रहती है, नाक बंद रहता है, उसकी एक जो है वो सिम्टम है। स्नीजिंग जर्नल आप डालें, यानी छींकों का आना, ये एक रूब्रिक हमने डाला। और कटार म्यूकस कंजेशन, यानी कि बहता हुआ जो म्यूकस है, ठीक है, उसकी अगर कंजेशन हो जाए और वहाँ पर नाक भी बंद हो और साथ रनी नोज़ हो, तो वहाँ पर जो है आप देखें कि जो हमें मेडिसिन मिलती हैं वो सैंगुनेरिया है, ट्यूक्रियम है, और क्लकेरिया कार्ब जो है वो पहले नंबरों पे आएगी, और हम इससे यूज़ करें और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होंगे। इसके अलावा हम थूजा भी बहुत ही अच्छा काम करती है। थूजा अगर पेशेंट्स को जो है वो हफ्ते में एक बार दे दी जाए 200 पोटेंसी, सिर्फ सिंगल डोज, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो थूजा भी काम करती है, और उसे बहुत ही सपोर्ट करती है नोज़ल पॉलिप्स को रिमूव करने में। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।